सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सभी सनातनी को जय सिया राम। आज एक बार फिर से हम एक प्रेरणादायक कहानी के साथ आप सबके बीच में उपस्थित हैं। कहानी का शीर्षक है कि भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता, न सुख में न दुख में। बस ये हमारे मन की बात होती है। हम अपने मन में ही सोचते हैं, विचार करते हैं कि भगवान हमारा साथ छोड़ दिए, क्योंकि हमारी मानसिकता ही ऐसी हो जाती है कि जब कोई अच्छा कार्य हो जाता है तब हम तो यह सोचते हैं कि अरे इसको मैंने किया है इसलिए अच्छा हो गया, और अगर कुछ खराब हो गया, कुछ बुरा हो गया, तो सीधा सीधा आरोप हम भगवान के ऊपर लगाते हैं कि भगवान को नहीं मंजूर था। जबकि हमको इसका उल्टा बिल्कुल करना चाहिए। अगर कुछ अच्छा हो गया, भगवान की बड़ी कृपा हुई, भगवान ने सब कुछ अच्छा कर दिया। और अगर कुछ बुरा होता है तो बुरा होना ये भगवान का दोष नहीं, बल्कि वो हमारे कर्मों का परिणाम है। कुछ बुरा होता है तो हमको यह सोचना चाहिए कि इस कार्य को जैसे करना चाहिए था शायद मैंने उस तरीके से नहीं किया, इसलिए यह कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। एक बार की बात है, एक सज्जन भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन उन्होंने भगवान से निवेदन किया, प्रभु मुझे आपका दर्शन नहीं हो रहा है, इस बात की चिंता मुझे नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आप कुछ ऐसा करें कि मुझे एहसास हो कि आपकी उपस्थिति मेरे साथ है, ऐसी कोई व्यवस्था बनाइए। भगवान ने कहा ठीक है, तुम रोज समुद्र के किनारे टहलने जाते हो? सज्जन ने कहा हाँ। तो कहा आज के बाद से जब वहाँ पर टहलने के लिए जाओगे तो तुम्हारे पैरों के निशान तो पड़ते ही हैं बालू में। कहा हाँ। कहा उसी के बगल में देखना तो 2 पैरों के निशान तुमको और दिखाई पड़ेंगे, वो हमारे ही होंगे, तुम्हारे साथ साथ चलेंगे। तो सज्जन ने कहा ठीक है। अगले दिन वह सज्जन जब समुद्र के किनारे टहलने के लिए गए तो वहाँ पर देखा कि इनके पैरों के निशान तो बन ही रहे थे, साथ में 2 पैरों के निशान और दिखाई पड़े। सज्जन को समझ में आ गया कि नहीं, भगवान हमारे साथ हैं, उनकी उपस्थिति है। अब यह प्रक्रिया रोज होने लगी। एक बार ऐसा क्या हुआ कि उनके व्यापार में बहुत घाटा लगा और इनका सब कुछ नष्ट हो गया। ये रोड पर आ गए, इनके पास कुछ भी नहीं बचा। उस समय जब ये टहलने के लिए गए तो वहाँ देख रहे हैं कि पूरी दुनिया वाले तो इनका साथ छोड़ ही चुके थे, अब ये अकेले तनहा बचे थे। लेकिन जब बालू में टहलने के लिए गए तो वहाँ देख रहे हैं कि अब 4 पैरों के बजाय केवल 2 पैर के ही निशान दिखाई पड़ रहे हैं। इनको बड़ा आश्चर्य हुआ। धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ। कुछ दिनों के बाद इनके दिन फिर से लौटे और आज फिर से इनका व्यापार बढ़िया चलने लगा, इनको धन दौलत मिल गई, पूरी दुनिया फिर इनके साथ हो गई। और फिर देख रहे हैं कि जब ये बालू में चल रहे थे तो इनके बगल से 2 पैरों के निशान और दिखाई पड़े। अब इनसे रहा नहीं गया, इन्होंने भगवान से प्रश्न कर लिया, प्रभु दुनिया वाले विपत्ति में साथ छोड़ देते हैं, ये तो दुनिया की रीत है, लेकिन इस विपत्ति में आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया, ऐसा क्यों? तो भगवान ने कहा बेटा, दुनिया वाले विपत्ति में साथ छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने तुम्हारा साथ छोड़ा नहीं था। कहा लेकिन आपके जो 2 पैर थे वो कहाँ थे, वो दिखाई नहीं पड़ रहे थे। तो भगवान ने कहा कि जो 2 पैरों के निशान तुमको दिखाई पड़ रहे थे वो 2 पैरों के निशान तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे ही थे। कहा वो कैसे? कहा कि जब तुम विपत्ति में थे और मेरा सहारा तुमको मिला था तो उस समय मैंने तुमको अपनी गोद में उठा लिया था। तुम हमारी गोद में थे तो तुमको तुम्हारे पैरों के निशान कहाँ से बनते? जो 2 पैरों के निशान बन रहे थे वो मेरे ही थे। और आज तुम्हारी स्थिति फिर से यथास्थिति बन गई है, तुम पैसा कमाने लगे हो, फिर से तुम्हारे पास सब कुछ हो गया है, इसलिए मैंने तुमको नीचे उतार दिया है, अब बगल बगल चल रहे हैं। तो इस कहानी का शीर्षक यह है कि भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, बल्कि हम यह मान लेते हैं कि भगवान हमारे साथ नहीं है।
भगवान की आदत है। भगवान तो कहते हैं कि पहले मैं हाथ पकड़ता नहीं हूँ और जब पकड़ लेता हूँ तो फिर कभी छोड़ता नहीं हूँ। तो इसलिए सज्जनों, निवेदन यही है कि जब भी हम कोई कार्य करें, भगवान को निवेदित करते हुए अगर करते हैं तो कभी भी धोखा नहीं हो सकता, कभी भी हमारा बुरा नहीं हो सकता है। और परमात्मा सदैव हमारे साथ रहा करते हैं। इसलिए कभी भी जीवन में आपके साथ धोखा नहीं होगा अगर भगवान हमारे साथ रहेंगे, हम भगवान को मानते रहेंगे, उनको निवेदित करके अपना कोई भी कार्य करते रहेंगे। सादर जय सिया राम।